लॉर्ड। तो कलीसिया का युग कब अंत होगा, कब शुरुआत होगी? पेंतिकोस्त के दिन से, पहला शताब्दी से वो शुरू हो गया कलीसिया के युग, और यीशु मसीह के आगमन तक वो जारी रहेंगे। और जब यीशु मसीह आएंगे कलीसिया को प्रभु उठा लेंगे। हालेलुया। जैसा उठा लेंगे कलीसिया का युग खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो उसके बाद जो क्लेश, महाक्लेश 7 साल जो इस पृथ्वी पर होने वाले, इस पूरे विश्व में होने वाला है, वो भयंकर है। बहुत ही खतरे वाले समय रहेंगे वो 7 साल का समय। पर प्यारो, हम कोई भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग हमारे मीटिंग में जुड़े हुए हैं और वो जानते कि यीशु मसीह आ रहा है, अपने आप को तैयार करें। हर दिन, हर पल, हर क्षण अपने दुल्हा को मिलने के लिए मध्य आकाश में हम तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। तो अब हम 7 साल के क्लेश में हम प्रवेश किया है 6वां अध्याय से, और हमने देखा कि 3 तरह के न्याय परमेश्वर उंडेलने वाला है। पहला न्याय है 7 मोहर के न्याय, 7 सिक्के के न्याय, 7 सील्स, प्रभु के क्रोध यहाँ पर बरसाने वाले हैं। हालेलुया। वो हम खत्म किया, वो थे 6वां अध्याय प्रकाशित। उसके बाद हमने देखा कि 8वां और 9वें अध्याय में हमने पढ़ा 7 तुराई के न्याय। वहां पर भी 7 तुराई है, 7 तरह के न्याय है। और 8वां में हमने पढ़ा कि पहले न्याय हमने देखा कि क्या होने वाला है, परमेश्वर की क्रोध यहाँ पर बरसने वाला है। हालेलुया। और ऐसे बरसने वाले की 1/3 वनस्पति, उसका मतलब है झाड़े, पौधे, हरे घास, और 1/3 पृथ्वी के लोग जलेंगे, जल जाएंगे। ऐसे परमेश्वर की क्रोध जब पहले स्वर्गदूत अपने तुराई लेके फूकेंगे, ऐसे नाश इस पृथ्वी में होंगे। 1/3 लोग मर जाएंगे, 1/3 वनस्पति, झाड़ घास सब जल जाएंगे। प्राणियां बोलो, मनुष्य बोलो, सब जल जाएंगे। लोग अपने घर बैठ के सोचेंगे क्या हो रहा है। हालेलुया। कहाँ पर हम आ गए हैं। हाले ऐसे बुरा बुरा दिन आने वाला है। फिर हम देखें कि दूसरा स्वर्गदूत जैसा वो तुराई को फूका, क्या हुआ? समुद्र के ऊपर, समुद्र के बीच में एक जलता हुआ पहाड़, ज्वालामुखी आकर गिरता है। वो दूसरा न्याय है परमेश्वर का, दूसरा तुराई का। उसमें क्या होता है? पूरा समुद्र लाल हो जाता है, खून जैसा लाल, और सारे जीवी जंतु जो भी उस समुद्र में मर जाता है। वो भी नहीं, वो पूरा पानी, लोग उधर जो जहाज है, इत्यादि जहाज भी जितने लोग वहां पर है उस जहाज में, सब के सब मर जाते हैं। तीसरे तुराई जब स्वर्गदूत फूकता है, क्या देखते हैं वहां पर? कौन सा न्याय? वहां पर हम देखते हैं कि जितने पानी है, झरने हैं, नदियां है, उसके ऊपर पर एक बड़ा तारा ऊपर से आकर गिर जाता है उस पानी में। वो उस तारे के नाम है नागतोना, वर्मवुड, जिसमें से क्या होता है? वो पानी कड़वा होता है कि लोग पी नहीं सकता है, और लोग जो पीता है वो विष के तरह उनको मार डालता है। बहुत लोग पिएंगे नहीं और वो जल्दी मरेंगे। 3 दिन तक ही एक व्यक्ति बिना पानी रह सकता है, और जो पीता है वो धीमी धीमी वो विष अंदर जाकर वो मर जाएंगे। ऐसे हालात में 1/3 लोग मर जाएंगे। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि चौथा तुराई में जब स्वर्गदूत बजाता है, वहां पर हम देखते हैं कि पूरा सूर्य, चंद्रमा, तारे अंधकार से 1/3 उनके ऊपर 1/3 अंधकार से भर गया है। हालेलुया। और पूरा पृथ्वी सिर्फ 8 घंटों ही प्रकाश रहेंगे, उसके बाद पूरा अंधकार ही अंधकार। सोचो अंधकार के मतलब क्या? चोरी, डकैती, मर्डर, बलात्कार, सब चीजें वहां पर होंगे। लोग असुरक्षित रहेंगे उस समय, उस काल। फिर 5वां स्वर्गदूत आकर तुराई फूकते हैं, और परमेश्वर का 5वां न्याय पृथ्वी पर उंडेल देता है। वो है टिटिया। प्रभु का वचन में लिखे कि अभी तो दुष्ट आत्मा यहाँ पर है, हम देख सकते हैं उसके, हम महसूस कर सकते हैं दुष्ट आत्मा कितना सताते हैं लोगों को, रात को नींद नहीं देते, लोगों का गला पकड़ता है। हालेलुया। उनको जबरदस्ती उनके ऊपर
बाहर करते हैं रातों और सुबह को भी आवाज आते लोगों के कान में, उनको शांति नहीं है, अशांति महसूस करते हैं। दुष्ट आत्मा का कार्य बहुत ही भयंकर है, परंतु खुशखबरी ये है 1 यूहन्ना 3:8 में यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतानी कार्यों को नष्ट करने के लिए। हालेलुया। इससे प्यारो आप और हमारे लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता अगर हम जानेंगे हम कौन है। हम परमेश्वर का बेटा और बेटिया है। हालेलुया। हमारे ऊपर कोई भी हानि नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो अब तक थोड़ा ही दुष्ट आत्मा यहाँ पर है। अभी जो क्लेश में होने वाला, जब 5वां तुरही फूकेंगे क्या होगा, ये पूरा नरक धरती पे आ जाएगा। उसका मतलब है जो अधलोक का गड्ढा खुला जाएंगे और 5वां तुरही में टिटिया, करोड़ों करोड़ टिटिया ऊपर उड़ेंगे। धूप पूरा धुआं के साथ साथ टिटिया आएंगे। हालेलुया। टिटिया की शक्ति ऐसा है, उनके डंग बिच्छुओं की तरह है, जिनको वो काटेंगे वो 5 महीने तक वो व्यक्ति तड़पेंगे तड़पेंगे। अब अगर आप शायद आपको मालूम नहीं बिच्छुओं का डंग कैसा होता है, बहुत तड़पना पड़ता है। बहुत सारे लोग तड़पेंगे, 1/3 लोग तड़पेंगे। किधर जाके छिपू, अगर बेड के नीचे जाएंगे वहां पर भी वो दुष्ट आत्मा आएंगे, क्योंकि वो टिटिया नहीं, वो दुष्ट आत्मा है जो लोगों को काटेंगे और उनको तड़पाएंगे और दिन रात चलते जाएंगे, लोते जाएंगे, पर कोई आराम नहीं, कोई दवा भी नहीं देंगे, क्योंकि वो सब के सब क्या होगा, वो लोग परेशान रहेंगे। कोई हॉस्पिटल, कोई भी कवच उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। कितना भी सरकार बड़े बड़े पोषक लेके आएंगे, फिर भी ये टिटिया ऐसे काटेंगे कि उनको कहां से भी सुरक्षा नहीं होगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि वो लोग तड़पेंगे मरने के लिए, पर मरण उनसे दूर भागेगा। तो वो 5 महीना कोई सुसाइड कर ही नहीं सकते, जितना भी कोशिश करते हैं बड़ा इमारत से पूरी मारू फिर भी वो मरेंगे नहीं। आग में जल जाओ वो भी मरेंगे नहीं, पानी में जाके डूब जाओ उधर भी वो लोग मरेंगे नहीं, क्योंकि मौत उनके पास नहीं आ सकता। वो प्रभु का वचन है। तो प्रभु कहता है वैसा ही होता है। पर ये सब का नियंत्रण किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। ये न्याय क्यों है? क्योंकि ये संतों का आंसू है, संतों का प्रार्थना है। प्रभु तेरा न्याय आवे दो, क्योंकि वो लोग बहुत सारी परेशानी से गुजरता है। ना ही अगर हम प्रकाशित 6:10 पे हम पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते कैसे संतों को क्लेश के समय में अंत क्रिस्त विरोधी उनको मार डालेंगे, सता सता के मार डालेंगे। अगर कोई भी विश्वास यहाँ पर रहेंगे यीशु मसीह के आगमन के बाद, बहुत ही बेहाल होगा और उनको मार डालेंगे, सताए जाएंगे। इनके आंसू, इनके बदला के आंसू परमेश्वर तक पहुंचा है और प्रभु न्याय बरसाएंगे इस धरती पर। हालेलुया। अभी हम आ गया 6वां न्याय पर, परंतु उसके पहले हम छोटा सा वीडियो भी देखें। मैं सोचा कि सभी लोग हर एक वचन क्लियरली समझे। हेलो, इसलिए हम जल्दी नहीं जाएंगे, सब समझ के ही लेना है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहे बोलना चाहिए मुझे मालूम नहीं क्या था। आपको मालूम पड़ना चाहिए क्या क्या होने वाला है। तो हम ये तुराई के 5 न्याय को हम देखेंगे, फिर आज 6वां न्याय में हम सीखेंगे 6वां न्याय क्या है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला न्याय, जब तुराई फूकते हैं आग बरसाते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, पूरा लोग मरते हैं, 1/3 लोग मर जाएंगे, वनस्पति मर जाएंगे। फिर दूसरा, जब तुराई फूकेंगे पानी के अंदर बड़ा ज्वालमुखी या आग के पहाड़ गिरेंगे और पूरा जंतु जो पानी में है, जहाज, सब कुछ मर जाएंगे और समुद्र खून की तरह लाल होगा। हालेलुया। उसके बाद तीसरा तुराई जब फूकते हैं, हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक तारे गिर जाते हैं पृथ्वी के झरने और पानी के ऊपर। वो तारे के नाम है नागतोना। इसका मतलब है जो कोई ये पानी पिएंगे वो मर जाएंगे। कोई वो पानी पी नहीं सकता क्योंकि इतना कड़वा विष से भरा हुआ है। फिर वो 5वां तुराई जब फूटता है, चौथा तुराई जब फूटता है, सॉरी, वहां पर हम देखते हैं कि अंधकार आज छा जाता है। 1/3 सूर्य चंद्रमा तारे अंधकार से भरता है और सोच सकते क्या क्या होएंगे इस अंधकार में। हालेलुया। फिर 5वां तुरही फूटते हैं, क्या होता है? जब 5वां स्वर्गदूत जब तुरही फूटते है, उसके पहले एक उखाब
चिल्ला चिल्लाकर ऐलान करता है, हाय हाय हाय, तीन और न्याय, तीन और तुरही फूटना है, बहुत बुरे दिन आने वाला है। और तुरंत उसके बाद पांचवा तुरही फूकते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि एक गड्ढा, अदलों की गड्ढा खुलता है, एक तारा गिरता है, अदलों के गड्ढे खुलता है। हालेलुया। और टिटिया बाहर आता है, जो बिच्छुओं के सामत उनके अंदर है। जब वो डंग मारते हैं बिच्छुओं की तरह, वो दर्द लेके आते हैं, लोग को तड़पाता है। इतने सारे टिटिया एक एक घर में घुस घुस कर लोग को मार डालते हैं, परंतु उनको खाली मार डालने की शक्ति नहीं है, पर उनको तड़पाने के लिए वो शक्ति दिया जाता है। हालेलुया। उनका डंग एक बिच्छुओं की तरह, लोग मरने को सोचेंगे पर मर नहीं सकते। वो तड़प तड़प के वो लोग बोले, कब मैं मरूंगा, कब मैं मरेंगे। ऐसे तड़प के दिन वो लोग महसूस करेंगे। बहुत बेहाल होगा लोग। सोचो, आप और हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। प्रभु हमें तैयार करे, हर दिन हर क्षण प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। वचन में बने रहो, संगति में, ऐसे ज़ूम में बने रहो। हालेलुया। अलग मत हो। हालेलुया। नाराज होकर घर में मत बैठो। हालेलुया। प्रेम में रहो। हालेलुया। परिवार में प्रेम, कलीसिया में प्रेम। जब हम एक तो प्रेम में रहेंगे, प्रभु आएंगे हमको लेके जाने के लिए। हालेलुया। इस समय तैयार होने के, यीशु के आगमन में अभी समय है मन फिराने के लिए। उसके बाद कोई मन फिराने के लिए अवसर नहीं होगा, क्योंकि लोग का दिल पत्थर दिल हो जाएगा। इसीकल 36:26 में लिखा है, पत्थर वाला दिल। हालेलुया। उसके बारे में बताता है। अब हालेलुया, इसलिए हमें सावधान होकर प्रभु के जीना है। अब आज हम सीखेंगे, जब छठवां स्वर्गदूत जब तुरही फूकता है, क्या न्याय आता है। हालेलुया। भयंकर भयंकर होगा तो कुछ होने वाला है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 9:13। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 9:13। शैल वी रीड इट? और जब छठवें स्वर्गदूत ने और तुरही जब फूकी, छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, वो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से हाँ, मैंने ऐसा शब्द सुना। ऐसा शब्द सुना। यस, आमेन। तो यहाँ पर हम क्या देखता है, जब छठवां तुरही फूकते हैं, छठवां स्वर्गदूत, दोनों चेला जो स्वर्ग में है, वो क्या देखता है, वहां पर एक वेदी है, सोने की वेदी, और 4 सिंह है, 4 हॉर्न्स। जब याजक लोग बकरी या बछड़े को काटते हैं, जानवर को काटते हैं, किसके लिए? पाप के बलि के लिए, सिन ऑफरिंग के लिए। वो लोग क्या करते हैं, वो पाप का बलि क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि मनुष्य पाप करता है और उसके लिए उनको एक जानवर का बलि बहुत जरूरी है। उसके बाद ये याजक भी जो पापी है, हालेलुया, वो जैसा बलिदान करते, वो लहू लेकर वो वेदी के 4 सिंग पे ऊपर यीशु का लहू लगाता है। हालेलुया। क्योंकि लहू बातचीत करता है। इब्राहिम 12:24 हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है यीशु के लहू के बारे में। हाँ, और नई वाचा के माध्यम नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। यस, छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बात कहता है। जो आबेल के लहू से उत्तम बात कहता है। उसका मतलब है यीशु का लहू हर वक्त हमारे लिए पाप का शिफा, पाप का क्षमा ऐलान करता है, घोषणा करता है। परंतु मनुष्य का लहू, जब कोई व्यक्ति किसी को मर्डर करते हैं, अरे वो लहू हर वक्त बदला के लिए चिल्लाता है। जैसे अबेल ने, अबेल के लहू पृथ्वी के ओर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, मुझे पलटा चाहिए, मुझे बदला चाहिए, मेरे भाई कैन ने मुझे मार डाला है। हालेलुया। इवन जब अबॉर्शन करके बच्चे का कत्ल करते हैं, उनकी आवाज प्रभु तक आता है, इससे प्रभु का महाश्राप आते लोगों के ऊपर। हालेलुया। परंतु कितना भला है हमारे लिए, हम कितने आशीषित है। हमारे यीशु मसीह का लहू हर वक्त शिफा मांगते। यीशु मसीह का लहू कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, मेरे लहू इनके लिए बलिदान हुआ है। कितना बड़ा बलिदान है हमारे यीशु ने किया है। तो ये लहू जो प्रभु का है,
हमारे लिए सुरक्षा है, उसको हमारे लिए चंगाई ऐलान करता है, हमारे लिए आशीष ऐलान करता है। परंतु दूसरा सारे लहू लोगों को श्रापित करता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जो लहू इस वेदी के ऊपर डालता है, वो लहू किस क्या ऐलान करता है? न्याय। प्रभु तेरे न्याय आने दो। वो लहू चिल्ला चिल्ला के बोलते न्याय आने दो। यस, पढ़ेंगे वचन को। और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, यस, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सोने सामने, के वेदी से क्या निकल रहा है? सींग के ऊपर से उसके सींगों में से ऐसा शब्द सुना। ऐसा शब्द सुना। अभी हम जाएंगे चौथा वाक्य में। मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से, हाँ, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है। चौथे स्वर्गदूत मानो कि ऐसा कह रहा है कि उन चार स्वर्गदूतों को, चार स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बांधे हुए बड़ी हैं, नदी फुरात, रिवर यूफ्रेट्स में जो बांधा हुआ है, खोल दे। खोल दे। हालेलुया। अब ये फुरात के नदी आत्मिक रीति से एक जगह है जहां पर चार दुष्ट, बहुत ही दुष्ट 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 आत्मा वहां पर बांध के रखता है। हालेलुया, हालेलुया। 2 पत्रोस 2:4 भी हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों जिन्होंने को पाप किया नहीं छोड़ा, जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में बेचकर, अधलोक में बेचकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बने रहे, बंधे रहे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अंधलोक के कुंड में किसको बांधा गया था? रिवर नदी फुरात के उधर, इस आत्मिक क्षेत्र में चार दुष्ट आत्माओं को, बहुत ही दुष्ट आत्माओं को बांधे थे। अभी ये किसके लिए बांधा था? उसका भी एक वजह है। हम यहाँ पर जो शब्द है बांधे गए, वो यूनानी शब्द से आते जो है देहो, देहो शब्द से आता है। यस, फुरात के पास जो बंधे हुए, वहां पर अंडरलाइन किए, बंधे हुए, बंधे हो, ये स्वर्गदूत को बांधे गए थे। ये कौन है? ये यूनानी शब्द, ग्रीक शब्द से आते देहो। देहो का मतलब है स्वर्गदूत, गिरे हुए स्वर्गदूत को बांधना, जंजीरों से बांधना। अब ये स्वर्गदूत कौन है? ये परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं है, ये गिरे हुए स्वर्गदूत है। क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत सबको आजादी है, क्योंकि वो दुष्ट नहीं, वो परमेश्वर का आज्ञा पालन करने वाला स्वर्गदूत है। उनको पूरा आजादी है किधर भी जाओ और परमेश्वर के आदेश को पूरा करने के लिए। और ये दुष्ट आत्मा, बलवा किया वाला आत्मा, गिरे हुए आत्मा, जंजीर से बांधा गया आत्मा, वो इनके एक मकसद के लिए रखा हुआ था, बांधा हुआ था। हालेलुया। जो भी परमेश्वर बनाता है, वो सबका नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। और प्रभु हर एक चीज का मकसद बनाया है। इवन आपको भी, आप जानते हैं कि आपको भी परमेश्वर मकसद से बनाया है। जी हाँ, हम सबको परमेश्वर मकसद से बनाया है। इसी तरह दुष्ट आत्मा को भी एक मकसद से बनाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे, आप समझेंगे। ओके, पहले हम देखेंगे फुरात। हालेलुया। ये नदी फुरात के बारे में हम कुछ सीखेंगे। अब ये नदी फुरात जो है वो बहुत ही सिंबॉलिक है, वो प्रतीक है। हालेलुया, एक चिन्ह है। किसका चिन्ह है? ये इब्राहिम इब्राहिम जो परमेश्वर का दास था, जिसको प्रतिज्ञा के देश को दिया गया था। और ये रिवर, ये फुरात का नदी, वो एक बॉर्डर, एक सीमा था। इस प्रतिज्ञा के देश के एक सीमाएं थे। हालेलुया, वो परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था। इस रिवर यूफ्रेट्स तक वो मैं तेरे हाथ में देता हूँ। हम पढ़ेंगे, आपको और क्लियर होंगे। उत्पत्ति 15:18 पढ़ेंगे आप। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर, प्रभु बोलते हैं, देखो अब्राहम मेरा बेटा, मैं तुझे ये सारा चीज देने वाला हूँ। मिस्र के महानद से लेकर फरात नाम नाम बड़े नद नदी
तब जितना देश है, हाँ, जितना देश है वो पूरा सीमाएं, हालेलुया, मैं तेरे हाथ में देता हूँ। हालेलुया, वो है फुरात नदी। और यही नहीं, ये फुरात नदी क्या है? फुरात नदी इज़राइल को अपने दो दुश्मन से अलग करता है। अगर फुरात नदी के उस पार अगर इज़राइल लोग जाएंगे, वहां पर दो शत्रु वहां पर खड़ा है, जो है अशूर, अशूर के सेना, दूसरा है बेबीलोन के सेना। ये हर वक्त इज़राइल के साथ बाहर करते थे। जब भी परमेश्वर को न्याय करना था, इज़राइल जब पाप करते थे, जब वो भक्तिहीन होते थे, परमेश्वर ये दोनों सेना को लेके आते थे। वो फुरात नदी को पार करके इस तरह आते थे और वो परमेश्वर के एक साधन बनते थे कि इज़राइल को नाश करने के लिए। हालेलुया। तो ये फुरात नदी एक न्याय का चिन्ह है, एक न्याय का प्रतीक है, परमेश्वर का न्याय। तो यहाँ पर फिर से प्रकाशित वाक्य 9 के 14 में हम फिर से हम देखते हैं इस फुरात नदी के बारे में क्या लिखा है कि ये नदी फुरात के बारे में विवरण किया है। हालेलुया। जब छठवां स्वर्गदूत जब तुरही फूटता है, वहां पर हम क्या देखते हैं कि उन चारों स्वर्गदूत जो नदी फुरात के पास बंधा हुआ था, परमेश्वर बोलता है खोल दो उनको, वो भी इस पृथ्वी में आने दो, लोगों को नष्ट करने दो, बहुत हो गया इनके पाप, इनके पाप ऊपर तक पहुंच गया है। हालेलुया। ये अभी इधर नहीं रह सकता है, मैं इनको दंड दे के रहेंगे। हालेलुया। प्रभु दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु है, परंतु सबका एक हद है। हालेलुया। परमेश्वर का न्याय का समय आ गया है, परंतु तब होगा जब हमें यहाँ से निकल जाएंगे, हम जब स्वर्ग में रहेंगे, तभी यहाँ पर न्याय आएंगे। तो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, परंतु हर एक अविश्वासी, हर एक मूर्ति पूजक, हर एक खून खराब करने वाला, धोखा देने वाला, चोरी करने वाला, वो सब के ऊपर ये न्याय आने वाला है। ये चार दुष्ट आत्मा को फुरात नदी से छुड़ाए जाएंगे और उसके बाद ये अपने काम करेंगे। ये परमेश्वर के न्याय का साधन होगा, पर ये अकेला नहीं कर सकता है, इनके साथ साथ और लोग हैं जो उनके साथ देकर उन लोग 1/3 लोगों को मार डालेंगे। तो इनका मकसद क्या है? ये चार दुष्ट आत्मा का जो बंधे हुए थे, उनका मकसद है 1/3, उसका मतलब आधा आबादी, इस दुनिया के आधा आबादी मिट जाएंगे, मर जाएंगे। वो ये पृथ्वी को कब्रिस्तान बनाएंगे, कोई नहीं रहेंगे किसी को दफनाने के लिए, सब के सब मर जाएंगे। क्या पुरुष, क्या मनुष्य, क्या धनवान, क्या गरीब, सब के सब मर जाएंगे। हालेलुया। और क्या हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है? और वे चारों दूत, प्रकाशित वाक्य 9 का 15 पढ़ेंगे। और वे चारों दूत खोल दिए गए, और वे चारों दुष्ट दूत खोल दिया गए, जो उस घड़ी और दिन और महीने देखो और प्रभु वर्ष कितना स्पष्ट है सब बातों में। वो ये भी जानते हैं आपका जन्म कभी होने वाला है, कौन सा परिवार में आपका जन्म होने वाला है, कौन सा वर्ष में होने वाला है, किस परिवार में आपका जन्म होगा, आपका बाल का कलर क्या होगा, आप कैसे दिखेंगे, सब कुछ परमेश्वर जानता है। और प्रभु अपने रुचि के अनुसार सब कुछ करता है। तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर लिखा है कि उस घड़ी और उस दिन और महीना और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार इसके लिए चार दुष्ट आत्माओं को छुड़ाया गया इस पृथ्वी पर, मनुष्य की 1/3 के मार डालने के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। स्वर्गदूत, परमेश्वर के दूत आपके भलाई के लिए यहाँ पर रखा गया। हर आपको मालूम है, हर एक विश्वासी को 2 स्वर्गदूत रहता है जो उनका सुरक्षा करते हैं आपके बच्चों के लिए, आपका परिवार का सुरक्षा। हर वक्त 2 स्वर्गदूत आपके दाएं और बाएं रहेंगे आपको सुरक्षित रखने के लिए, इससे आपको कोई हानि नहीं होता है। एक्सीडेंट होते हैं आपके बाजू में, पर आपके ऊपर कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, कि वो स्वर्गदूत आपको लेके चलता है। हर एक रास्तों में वो आपको लेके चलता है, इससे आपको कोई हानि नहीं हो सकता। परंतु दुष्ट आत्मा भी है। दुष्ट आत्मा किसके लिए? यहाँ पर लोगों को नष्ट करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लोगों को नष्ट करता है, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस चारों दुष्ट आत्मा का क्या मकसद था कि वो 1/3 लोगों को मार डाले।
हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने तो 4 दूतों को तैयार किया था और वो अकेला नहीं करने वाला है। हम देखेंगे आगे 16 वाक्य भी हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं 4 स्वर्गदूत, एक्चुअली स्वर्गदूत नहीं, दुष्ट आत्मा है, वो 1/3 लोग आबादी को मार डालने वाला है। हालेलुया। अभी अगर देखेंगे तो 2008 अक्टूबर के आबादी के जो है, आबादी का जो गिनती है वो 6.6.7 बिलियन है। हालेलुया। तो आधा आबादी अभी 6.7 बिलियन से 1 बिलियन सोचो लोग, विश्वासी लोग उठा जाएंगे और उसमें से उसके बाद 1/4 लोग 7 मोहर के न्याय से मर जाएंगे। उसके बाद 4 तुराई जब फूटते तो 1/3 लोग मर जाएंगे। उसके बाद 4 स्वर्गदूत सेनाओं के साथ बहुत लोगों को मार डालेंगे और सब जगह ये पूरा पृथ्वी एक कब्रिस्तान बन जाएंगे। हाल हम देखते बहुत सारे कब्रिस्तान, लोग दूसरों को दफनाने के लिए भी टाइम नहीं है या फुर्सत में नहीं और जिंदा भी नहीं रहेंगे। वो यहाँ लाशें यहाँ वहां सड़क पर सब जगह, घर के अंदर घर के बाहर सब जगह लाश ही लाश दिखाई देंगे क्योंकि ये बहुत ही दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। ओके, अभी ये जो 4 दुष्ट आत्मा वो अकेला अपने काम नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे 16 वाक्य में। और फौजों के सवारों की फौजों के सवार की गिनती 20 करोड़ थी। 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। हालेलुया। तो यहाँ पर योनान लिखता है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, क्या दिखाया? 1/3 लोग मरने वाला है। ये 4 दुष्ट आत्मा 20 कोटि फौजी के द्वारा ये काम करेंगे, ये दुष्ट काम करेंगे। हालेलुया। तो कैसा वो लोग करने वाला है हम देखेंगे। पहला योनान देखते गिनती, अगर वो हर एक व्यक्ति को गिनती करता तो उनका गिनती नहीं होता। हम गिन सकते हैं 10, 20, तब 40, पर कितना तक गिन सकते हैं उसके बाद हम भूल जाते हैं। परंतु यहाँ पे लिखा है योनान ने आवाज सुना, उनका गिनती था 20 कोटि सेना तैयार था, सवारों तैयार था। किसके लिए? 1/3 लोगों को मार डालने के लिए, प्रभु का न्याय आने के लिए। हालेलुया। तो गिनती यूनानी शब्द से आता है जिसका शब्द है अरिथमोस, जहाँ से हमको इंग्लिश शब्द अर्थमेटिक मिलता है। अर्थमोस के मतलब सवारों के संख्या का गिनना। हालेलुया। वो स्पष्ट रूप से योनान सुनता है, एक आवाज आता है, इनका गिनती है 20 कोटि लोग। यहाँ पर ये 4 दुष्ट आत्मा उनके ऊपर आएंगे, उनको कब्जा करेंगे इस 20 कोटि लोग को। वो भी वो दुष्ट आत्मा के जैसा स्वभाव होगा, वो लोग किसी को छोड़ेंगे, सबको मार डालेंगे, उसके अंदर सिर्फ दुष्ट स्वभाव रहेंगे। हालेलुया। वो भी दुष्ट आत्मा का तरह हो जाएंगे ये 20 कोटि लोग और लोगों को मार डालेंगे। उनके अंदर कुछ भी दयालुपन या करुणा या तरस नहीं रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर अभी विश्वासी नहीं है, यहाँ पर अविश्वासी है। हालेलुया। और एक और चीज है, एक गिनती कहाँ का है? ये एक देश का आबादी है। अगर हम देखेंगे तो पूरा विश्व में सबसे ज्यादा आबादी किसका है? चीन का है। ये चीन, चाइना जो बोलता है। हालेलुया। ये इसका आबादी बहुत बड़ा है। इनफैक्ट टाइम्स मैगजीन में 1965 1965 में टाइम्स मैगजीन में ऐसा लिखा था कि वहां पर वो लोग ऐसे गमन करते थे कि हमारे चीन के सेना इतना बड़ा है कि हम लोग 20 कोटि लोग को, सेना को तैयार कर सकते हैं पूरा लोग को नाश करने के लिए। हालेलुया। तो तब का सोचना है, इतना गमन से वो लोग बोल रहा था। हमें कोई लोग, कोई बाइबल स्कॉलर कहता है कि नहीं ये दुष्ट आत्मा का सेना है, परंतु वचन के अनुसार मैं कहता हूँ कि ये दुष्ट आत्मा का सेना नहीं है, ये दुष्ट आत्मा नहीं है, परंतु ये मनुष्य है जो दुष्ट आत्मा के प्रेरणा से सब दुष्ट कार्य करने वाला है। तो जीन, ये यहाँ पर लिखा है कि पूर्व का राजा, पूर्व में कौन कौन है? चीन है, भारत देश है। और ये भारत देश के बारे में नहीं, चीन के बारे में लिखा है कि चीन के लोग क्या करेंगे? बड़ा सेना लेकर लोगों को नष्ट करेंगे, युद्ध करेंगे। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। यस, कोरोना वायरस के टाइम में भी अभी भी वो बायोलॉजिकल वेपन के द्वारा ये वुहान से जो निकला हुआ वाला जो है
वो ऐसे ही नहीं आया, कोरोना ऐसे ही नहीं आया, ये सब प्लानिंग है। चीन लोगों का प्लानिंग है लोगों को नष्ट करने के लिए। हालेलुया, यस। और जितने लोग उस लेबोरेटरी में ये बनाया, ये बायोलॉजिकल वेपन, उनको मार डाला गया था ये लोग बनाने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं चीन, दुष्ट आत्मा, उनका चिन्ह है ड्रैगन या अजगर। उनका चिन्ह, उनका देश का चिन्ह है अजगर। अजगर का मतलब क्या है? शैतान, क्रिस्त विरोधी। हालेलुया। तो ये चीन के लोग प्रभु का एक साधन होगा, प्रभु के न्याय इस देश में अविश्वासी के ऊपर बरसाएंगे। पर आप और हम यहाँ पर नहीं रहना है इस समय, कि भयंकर दिन आने वाला है। तो यहाँ पर योनान कोशिश कर रहे हैं, 17 से 19 हम पढ़ेंगे। योनान कोशिश कर दे कि वो पहला शताब्दी का व्यक्ति था और वो 221 वर्ष क्या होने वाले उसके बारे में वो विवरण कर रहे हैं, अपने शब्दों में कैसा तो कैसा वो विवरण कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप पहले शताब्दी में रहने वाला व्यक्ति और 21 शताब्दी के बारे में अगर आपको विवरण करना है, आप अपने समझ के द्वारा, समझ के सहारे के द्वारा आप विवरण करेंगे। उसी तरह हम देखते हैं योनान क्या लिखता है इस सेना के बारे में। और मुझे उस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए। यस, घोड़े और ऐसे सवार। देखो पहला शताब्दी में वहां पर कोई क्या बोलते हैं, मशीन या टैंकर या बड़े बड़े गन नहीं थे, वहां पर ज्यादातर घोड़े। हालेलुया। तो योनान क्या बताता है कि मैंने देखा जैसे घोड़े के जैसा, घोड़े नहीं थे पर घोड़े के जैसा। उसका मतलब है वो उस सवार के बारे में बता रहा है। हालेलुया। यहाँ पर जो शब्द है घोड़े के जैसे, जस्ट लाइक दिस, वो उठोस बोल के यूनानी शब्द से आता है। उठोस के मतलब जैसे, हकीकत में नहीं पर जैसे घोड़े की तरह है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या विवरण किया है, जो लोग सवारे हुए थे वो किसके ऊपर सवारे हुए थे? वो घोड़े के जैसे दिख रहा था, जिनकी झिल में आग और उनकी झिल में आग और धूम्रकांत गंधक की सी और थी। गंधक की सी थी। यस। और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के तरह थे। और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। 18। यहाँ पर योनान कोशिश कर रहे हैं विवरण करने के 21 शताब्दी में कैसा रहेगा वो युद्ध। यस। और इन तीनों मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो मुंह से निकलती थी मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। बाप रे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनके पूछे सांपों की सी थी और उनके पूंछों के सिर भी थी। और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाती थी, लोगों को पीड़ा पहुंचाती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली योनान क्या बोलना चाहता था? सिंह के मुंह, उसका मतलब भयानक। वो वो सिपाही या सेना जो सवारते थे, वो कौन से ऊपर सवारे थे? घोड़े नहीं, एक्चुअली वो घोड़ा नहीं था उस समय, सिर्फ घोड़े थे। इससे वो ऐसा दर्शाया, पर एक्चुअली वो क्या था? टैंकर, बड़े बड़े टैंकर। उनके मुंह से गंधक निकल रहे, सल्फर केमिकल निकल रहा है। वो क्या दर्शाता है? न्यूक्लियर वेपन। हालेलुया। न्यूक्लियर वेपन या परमाणु के हथियार। हालेलुया। वो आधुनिक लड़ाई है, आधुनिक हथियार है, मॉडर्न वॉरफेयर, मॉडर्न वेपन है। तो वो उसको मालूम नहीं था कैसे इसको विवरण करूं। और उसका पूछ मशीन गन के तरह है। अरे धुआं, आग निकल रही मशीन गन की तरह। और दुष्ट आत्मा लाइक जैसे लोग वहां पर बैठकर सवार कर वो लोग निकल रहे मशीन गन और कैनन लेकर, बड़े बड़े टैंकर लेकर लोगों को मार डालने के लिए। जितने लोग आगे आएंगे सबको मार डालते थे। हालेलुया। और सब जगह एक कब्रिस्तान, पृथ्वी एक कब्रिस्तान बन गए। 1/3, उसका मतलब आधा आबादी लोग मर जाता है जब छठवां तुरई फूटता है। हालेलुया। ऐसा बेहाल होता है
प्रभु का न्याय वहां पर उतर आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये चीन के बारे में लिखा हुआ है, चीन कैसा अंतिम दिनों में ये भागीदार होगा लोग के मार डालने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम 20 और 21 में आएंगे। फिर हम क्या देखते हैं, अभी ये चीन बाद में प्रकाशित 16 में भी इसके बारे में हम सीखेंगे। पूर्व के लोग, पूर्व के राजा, उधर हम देखेंगे कैसा आखिरी युद्ध जब होंगे, ये अंत क्रिस्तु विरोधी और चीन और सारे लोग एक साथ आएंगे, यीशु मसीह जब स्वर्ग से उतर आएंगे हमारे साथ, तब एक बड़ा युद्ध होने वाला है, उसको बोलते हैं आर्मगेडोन का युद्ध। तभी ये चीन वहां भी उस पिक्चर में आएंगे। पर यहाँ पर सिर्फ एक पहला युद्ध है, ये सिर्फ एक पहला युद्ध दिखाया है, बाद में एक बड़ा युद्ध ये लोग करने वाला है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे 20 और 21। और बाकी मनुष्यों ने जो बाकी मनुष्य म्हणजे 1/3 लोग मर गए, पर जितने लोग बचा था, बाइबल क्या कहते हैं इनके बारे में? यस। और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से, देखो वो अपने हाथों के कामों से मन न फिराया। हालेलुया। हाथों की काम क्या है? मूर्ति। हालेलुया। और ये मूर्ति क्या लिखा है वहां पर कि दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्माओं की, यस। और सोने, उनका मूर्ति किससे बनाया था? सोना और चांदी, पीतल, पत्थर और काठ और लकड़ी की मूर्तियां बनाया था। की अभी भी पूजा लोग न कैसे करें। बनाते? भारत देश, ये सारे विश्व में भारत देश सबसे प्रसिद्ध है ये दुष्ट आत्मा का कार्य या मूर्ति पूजा। 33 कोटि दुष्ट आत्मा। आपको मालूम है, आप सोचते हैं मूर्ति परमेश्वर है, बिल्कुल नहीं। हर एक मूर्ति के पीछे, सुनिए कान खोलकर, हर एक मूर्ति के पीछे एक दुष्ट आत्मा रहता है। अगर आपके घर में मूर्ति है, उसका मतलब एक दुष्ट आत्मा उसका पीछे है। चाहे वो यीशु मसीह का भी फोटो हो, मरियम का फोटो हो, गणेश का फोटो हो, गणपति का हो या शिवा का हो, कौन सा भी मूर्ति होने दो, उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। इससे आपके घर में लड़ाई होता है, इससे आपके घर में तंगी होता है, इससे पैसे की गरीबी होता है, बहुत सारे चीजों से आप गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो उस मूर्ति के पीछे वो आपके सोना और चांदी और पीतल और लकड़ी और पत्थर के मूर्ति के पीछे दुष्ट आत्मा है। तो यहाँ पर लिखा है कि वो लोग क्या करेंगे, ये बाकी जो बचा हुआ आबादी लोग अपने हाथों के कामों से पश्चाताप किया और दुष्ट आत्मा की पूजा किया। मूर्ति का पूजा करने का मतलब दुष्ट आत्मा का पूजा करना, यहाँ पर बाइबल में लिखा है। तो वो कोई देवी देवता नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। और यही दुष्ट आत्मा जब आप मरेंगे, यही दुष्ट आत्मा जो आप मरेंगे, दुष्ट आत्मा आएंगे आपको, आपके प्राण और शरीर, आत्मा को खींचेंगे आपके शरीर से। एक बार मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति जिसकी माँ विश्वासी थी, पर वो व्यक्ति सुनता नहीं था, बलवा करते थे, माँ का सुनता ही नहीं था। वो हर टाइम प्रार्थना के लिए टाइम नहीं निकालता था, वो अविश्वासी लोग की तरह जीते थे। और क्या हुआ, एक दिन सडनली उसको हार्ट अटैक हो गया। और उसे क्या किया, एक दुष्ट आत्मा, एक बहुत गंदा दुष्ट आत्मा बड़े बड़े आंखों से उसके पास आए और उसकी प्राण और आत्मा को खींच लिया उसका शरीर से, और शरीर नीचे गिर गया, मर गया। और खींच के वो तुरंत उसको खींच के लेके गया, नरक की आग में झोंक के गया। और उधर नरक की आग इतना जल रहा था उसका शरीर, वो चिल्लाने लगा, काबू में आ गया, मुझे बचाओ बचाओ। परंतु उसके माँ के प्रार्थना ने उसको बचाया और उस नरक से वो बाहर आकर वो बोलते हैं, बाप रे, नरक भयंकर जगह है, जितने लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो लोग सब यहाँ पर आने वाला है। वही दुष्ट आत्मा का पूजा कर रहा था, वही दुष्ट आत्मा उनको लेके जाएंगे, यमा का दूत, सब दूत आएंगे उनको लेके जाने के लिए, नरक की आग में डालने के लिए। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं और आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आप बलवा कर रहे हैं परमेश्वर से, आप दुष्ट आत्मा का पूजा करें, यही दुष्ट आत्मा आपको लेके जाएंगे, हार्ट अटैक देंगे, बीमारी देंगे, तंगी देंगे, ये दुष्ट आत्मा आपको पीड़ित करेंगे। अब समय मन फिराने के, पर यहाँ पर लिखा है कि लोग मन नहीं फिराया, वो लोग कभी भी बलवाई करने लगा। परमेश्वर सोचता ये नाई को देखकर एटलीस्ट जो बचे हुए लोग तो मेरे पास आएंगे, वो मन फिराएंगे। मन फिराओ मेटनोवा नुआनी शब्द से आता है,
मेटेनोवा का मतलब, मेटा बोलेगा तो परिवर्तन, नोवा का मतलब मन, मन का परिवर्तन। हालेलुया। प्रभु चाहते कि हम मन फिराए। देखो, बाद में दुष्ट आत्मा से भरा हुआ पृथ्वी रहेंगे, तभी लोग मन नहीं फिराएंगे, तभी आपका दिल और कठोर होंगे, और कठोर होंगे, और पत्थर जैसा होगा। कौन आपका दिल को कठोर बनाते? शैतान। शैतान आपके मन को कठोर करता है। लोग ऐसा दुष्ट आत्मा, देखो, मूर्ति का पूजा करता है, अपने मुंह के बल में गिरकर दुष्ट आत्मा का पूजा करता है। या हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैं सोचा कि अभी तो ये लोग मन फिराएंगे, दुष्ट आत्मा का आराधना नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा का आराधना नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहते कोई नाश होकर वो नरक के आग में चला जाए, जिंदगी भर आग में जल के चिल्ला 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 के रहेंगे जिंदगी भर। परंतु प्रभु चाहते ये मन फिरा कर उनका पत्थर वाला दिल हटकर मांस वाला दिल रहे, कि वो यीशु का पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। पर यहाँ पर हम देखते कि वो लोग मन नहीं फिराता है। हालेलुया। उसका मतलब है चीन जो जाने वाले हैं वो किसके विरुद्ध जाएंगे? पहला सबसे बड़ा मूर्ति पूजक देश कौन है? भारत देश के विरुद्ध जाएंगे। चीन लोग भारत देश में आके 1/3 लोग को मार डालेंगे। उसके बाद दूसरा कौन सा पाप पाप लिखा है? 20 में पढ़ेंगे, 21। और जो खून और खून। अभी खून कौन करता है? हालेलुया। वो उनके परमेश्वर के नाम में लोग खून करते हैं। कौन है? इस्लाम, मुस्लिम, इस्लामिक लोग। चीन आकर इस्लामिक जितने भी देश है, सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, ईरान, सबको मार डालेंगे। 1/3 लोग वापस मर्डर हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया? खून खराबा किया। वो परमेश्वर के न्याय उनके ऊपर आने वाले हैं। मूर्ति पूजा के ऊपर परमेश्वर के न्याय आएंगे। खूनी लोगों के ऊपर परमेश्वर के न्याय आएंगे। जो अबॉर्शन करते हैं उनके ऊपर प्रभु का न्याय आता है। जब तक आप पश्चाताप नहीं करते, ये न्याय आपके ऊपर है। तीसरा, टोना। यहाँ पर जो टोना लिखा है वो जादू टोना नहीं है। ये यूनानी शब्द फार्मकी से आता है। उसका मतलब है ड्रग्स। जो ड्रग्स लेने वाले अंतिम दिनों में ये दुष्ट आत्मा का आराधना, शैतानी वर्शिप, जादूटोना और ये नशा लेना बहुत ज्यादा फैलते जाएंगे। बहुत लोग नशा में रहेंगे, बहुत लोग नशा लेंगे, ड्रग्स लेंगे, अनेक 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 ड्रग्स लेंगे। और ड्रग्स लेने से कौन आता है? दुष्ट आत्मा आपके शरीर में आता है। तो ड्रग्स कभी मत लो, क्योंकि उसके द्वारा दुष्ट आत्मा आपके अंदर आएंगे और वो हड्डा लेंगे। हालेलुया। और दूसरा वो तो ये ड्रग्स, सारे लोग जो ड्रग्स लेते हैं उधर वो लोग मारा जाएंगे। और दूसरा, व्यभिचार। व्यभिचार में हर एक देश में अभी व्यभिचार चलता है। और उस समय लोग शादी नहीं करेंगे। ये शादी सब क्या है? परिवार, शादी, ये सब जब तक यीशु मसीह का लोग है, बाइबल में लिखा है परिवार है, सब अच्छे तरह से जा रहे अभी तक। पर यीशु मसीह के लोग जब उठाए जाएंगे, यहाँ पर शादी वादी नहीं रहेंगे। मनुष्य, आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ व्यवहार करेंगे, वे विचार वापस चलेंगे। हालेलुया। लेस्बियन या होमोसेक्सुअल ज्यादा चलेंगे यहाँ पर। आपको मालूम है प्रभु का वचन में डैनियल के पुस्तक में लिखा है कि क्रिस्त विरोधी होमोसेक्सुअल रहेंगे। हालेलुया। उसके बारे में एक बार में सिखाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते कि जो लोग व्यभिचार करेंगे और ड्रग्स लेंगे, ये ज्यादा फैलते जाएंगे अंतिम दिनों में। और चोरियां करने वाले, ब्राइब, हालेलुया, लेने वाले के ऊपर घूसखोरी होने बहुत सारा होगा यहाँ पर। हालेलुया। और चोरी होगा। और ऐसे लोग का क्या होता है? बहुत लोग मर जाएंगे। बहुत जितने लोग अभी भी बाकी है, मरा नहीं है, वो लोग भी अभी तक वो मन नहीं फिराएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? उन्होंने की थी, उन्होंने उन्होंने उनसे मन न फिराया। उनसे मन नहीं फिराया। किससे मन नहीं फिराया? मूर्ति पूजा से, खून खराबा से, ड्रग्स से, व्यभिचार से, चोरियों से वो अपने मन को नहीं फिराया। हालेलुया। इसे परमेश्वर के न्याय इनके ऊपर आए हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखा कि जब छठवां तुराई, जब स्वर्गदूत ने फूका, क्या हो गया? वहां पर फुरात नदी के ओर से 4 दुष्ट आत्मा निकल आया, जो बंधे हुए थे इस दिन के लिए, न्याय के दिन के लिए, कि पृथ्वी में न्याय लेके आए। और वो स्वर्गदूत उनको खोल देता है। और जब वो लोग खुलता है, वो 20 कोटि सेना जो चीन के है, उनको जाके वो कब्जा करेंगे। और उनको ऐसा दुष्ट आत्मा का पीड़ित रहेंगे कि वो लोग कुछ और दिखाई नहीं देगा, सिर्फ किसको मार डालू, किसको मार डालू, किसको मार डालू। वो 20 कोटि चीन के लोग जाकर अनेक भारत देश में, अनेक देश में आकर लोगों को मार डालेंगे।
हालेलुया, वो टैंकर लेके आएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स, हालेलुया, और आधुनिक हथियार लेकर लोगों को मार डालेंगे। तो इनका इसलिए वो वापस योनान लिखते हैं कि उनका सिंह की तरह मुंह, उसका मतलब है भयानक, बड़े बड़े भयानक सिर है इनका, और उनके पूंछ सांप जैसा। उसका मतलब है मशीन गन की तरह लोग को मारते जाएंगे और लोग मर जाएंगे। और जितने लोग बाकी है, जितने आबादी बच जाता है, वो भी इतना सब खून खराबा देकर भी वो मन नहीं फिराते, वो हठीला लोग बनता है। हालेलुया। प्रभु का वचन इसलिए कहते हैं, अब तुम मेरा आवाज सुनेंगे, मन फिराओ, अपने दिल को कठोर मत करो, मन फिराओ, यीशु के पास आओ, अभी भी मौका है। प्रभु आपको बुला रहे हैं, आपका नाम लेके बुला रहे हैं, आओ। हालेलुया। और मूर्ति पूजा के बारे में ऐसा लिखे भजन संहिता 135 का 14 से 18, यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा, यहोवा तो अपने प्रजा का न्याय और चुकाएगा, अपने दासों की दुर्दशा देखकर और तरस अपने खाएगा। दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। अन्य जातियों की अन्य मूर्ति जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही सोना चांदी है, है, वे मनुष्य की बनाई हुई है। वो मनुष्य के बनाए, वो परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य के बनाए है, उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। फिर आपको अभी सितंबर में बहुत सारे मूर्ति पूजा का अवसर मिलेगा, आपको सत्यनारायण पूजा को बुलाएंगे, आप जाएंगे? आप जाएंगे तो फिर ये क्लेश के लिए आप यहाँ पर रहेंगे, ये दुर्घटना के लिए आप रहेंगे, महाक्लेश आने वाले, आपको इसमें भागीदार होना है। हालेलुया। फिर आप ये सारा पूजा, नवरात्रि, उपवास सब ले लो, सब में शामिल हो जाओ और ये इस क्लेश में भागीदार हो जाओ। हालेलुया। तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, इससे आप भी मन फिराओ। कोई कुछ भी बुलाने दो, आप मत जाइए, प्रसाद मत खाइए, मूर्ति पूजा मत कीजिए, अभी अवसर है, पर बाद में आपको अवसर ही नहीं मिलेंगे। फिर क्या हाय हाय क्या होने वाला है यहाँ पर पृथ्वी पर, और मरने के बाद नरक की आग में अनंत काल तक, वो 1000 साल नहीं, अनंत काल तक आप जलते जाएंगे। आपके ऊपर है, आप कौन सा ठिकाना को चुनाव करेंगे। चुनाव यहाँ पर है, और ठिकाना मरने के बाद। अगर आपको स्वर्ग जाना है, यीशु मसीह के साथ रहना है, आपको यीशु के पास आने, यीशु को बोलो, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मैंने मूर्ति पूजा किया, हाँ मैंने मर्डर किया है, मैंने ड्रग्स लिया है, मुझे क्षमा कर, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने दारू पिया है, मैंने चोरी किया है, हालेलुया मुझे क्षमा कर। प्रभु कहता है कि प्रभु का वचन 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, मैं तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु का वचन लेते, मूर्ति के बारे में लिखा है, उनके मुंह तो रहता उनके है, मुंह तो है, परंतु वे बोल नहीं वो सकते। बोल नहीं सकता है, उनकी आंखें तो रहती उनकी है, आंखें तो रहती है, परंतु वो देख नहीं परंतु सकते। वो देख नहीं सकता। उनके कान तो रहते हैं, उनका कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं वो सकते। सुन नहीं सकते। न आपकी उनकी- आवाज या आपका प्रार्थना क्या सुनेंगे वो? न उनके कुछ भी सांस लेती है, वो सांस चलती भी है। नहीं ले सकता है। हालेलुया। आगे 18 में, जैसे वे है जैसे वे है, सुनिए वैसे ये ही- बात, जैसे वे है, जैसे वे है मतलब सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ भी उनको कुछ पता नहीं है, जैसे वो मूर्ति है वैसे वैसे ही उनकी बनाने वाले भी हाँ, हैं। उनका बनाने वाला या उनके पूजा करने वाला, आप लोग जो पूजा करते हैं, प्रभु बोलते हैं आप भी वो मूर्ति के समान है, आप देख नहीं सकते, आपको कुछ सूझता नहीं है अभी, आप पत्थर दिल बन गया, पत्थर जैसा बन गया आपकी मूर्ति के तरह। हालेलुया। तो जैसे वे है वैसे ही उनके वैसे बनाने उनका वाले भी बनाने हैं। वाला भी है, और उन हालेलुया। पर सब भरोसा और रखने उस- वाले भी वैसे ही हो हाँ, जाएंगे। जो भी उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर दंडवत करते हैं, आराधना करते हैं, वो भी ऐसे ही होगा। और आपको मालूम है निर्गमन 20:4 आगे लिखा है, कल ही मैं किसी को बता रहा था, वो बीमार पड़े थे, ऑपरेशन होने वाला थे, मैं बोला आप मूर्ति पूजा से बाहर आओ, प्रभु आपको चंगा करेंगे, आप प्रभु आपको आशीष करना चाहते हैं। देखिए निर्गमन 20:4 में क्या लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। ये 10 आज्ञा है, पहले एक आज्ञा है, 10 आज्ञा का एक आज्ञा क्या लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा कर ना बनाना, किसी का प्रतिमा जो बनाना। आकाश में जो आकाश में कौन है, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। या और पृथ्वी पर कौन है, हाथी है, गणेश, दुष्ट आत्मा। इसका भी आपको, या मनुष्य के रूप में, इसका भी आपको मूर्ति नहीं बनाना है। और जो पृथ्वी के जल में जल में है,
जल म्हणजे मछली के दुष्ट आत्मा या दुष्ट या पृथ्वी का जल, ये भी दर्शाते नरक में। नरक में बहुत दुष्ट दुष्ट बहुत ही विचित्र दुष्ट आत्मा है, उनका फोटो लेके काली जैसा दुष्ट आत्मा, ऐसा विचित्र लोग की आप आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं ऐसे करने वालों को प्रभु क्या दंड देने वाला है। 5वां वचन ध्यानपूर्वक सुनिए ये वचन को। तू उनको दंडवत न करना, प्रभु पिता परमेश्वर सबको कहता है तू उसे दंडवत न करना, कोई न- मूर्ति मत बनाओ, पोत्र मत बनाओ। यस, न उनकी उपासना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर जलन हूँ, रखने वाला ईश्वर है, और जो मुझसे बैर रखते हैं और मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, हाँ देखो, पीढ़ी पीढ़ी से वो श्राप चलते जाएंगे। अगर आप मूर्ति पूजा नहीं छोड़ेंगे, ये श्राप आपको भी पकड़ेंगे और आपके बच्चों को भी पकड़ेंगे और उनके बच्चों को पकड़ेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर परपोता को भी पितरों के दंड दिया करता उनके हूँ। बेटों, यस पोतों, परपोतों यस, को भी पितरों का दंड दिया करता दिया हूँ। करता है। मुझे हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर उनको नाश करेंगे। हालेलुया। प्रभु कभी नहीं चाहते। बहुत सारे कैथलिक लोग, मैं भी कैथलिक थे, मैं भी मूर्ति पूजा करते थे, पर ये गलत है। हालेलुया। अगर आप कैथलिक है, बोलते हैं यीशु मसीह का पूजा कर सकते हैं, माउंट मैरी जाने का, वेलंकनी जाने का, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। एक दिन प्रभु आपका न्याय करेंगे। बाइबल में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। अगर बाइबल में लिखा है फिर भी आप मूर्ति पूजा करते हैं, फिर क्या फर्क है अविश्वास और आप में। हालेलुया। जो रीति रिवाज कलीसिया में जो जाते हैं, वो मूर्ति को रखते हैं अपने घर पे और अपने चर्च में मूर्ति को रखते हैं, उनको दंडवत करते हैं, वो भी गलत है। माउंट मैरी जाना, वेलंकनी जाना गलत है। इससे मन फिराओ, प्रभु के पास आओ। प्रभु जलन रखने वाला परमेश्वर है, जो अपने पितरों और पोतरों सब पीढ़ी के पीढ़ी ये श्राप जाते ही जाएंगे। हालेलुया। हाल ही में 2 बहनों से बात किया उनका मूर्ति पूजा निकालने के लिए, और दोनों बहनें सुना, मन फिराया। प्रभु अभी उन्हें आशीष कर रहे हैं। हालेलुया। डरो मत, आप डर रहे, अगर मैं मूर्ति निकालेंगे लोग क्या बोलेगा। लोग आपको खिलाने वाला नहीं, लोग आपके साथ नहीं रहने वाले। जब आप नर्क जाएंगे कोई नहीं रहेंगे तेरे साथ। हालेलुया। क्या बोलेंगे अगर मैं मूर्ति निकालेंगे मेरे ऊपर श्राप, वो आत्मा मुझे दंड देंगे। कोई आपको दंड नहीं दे सकते, क्योंकि आपका यीशु का लहू आपका सुरक्षा है। आज उस मूर्ति पूजा से, उस जादू टोना से, अगर आप जादू टोना के पास जाता है, मत जाइए, मन फिराए, प्रभु के पास आइए। प्रभु का बड़ा भयंकर न्याय आने वाला है। हालेलुया। प्रभु अभी सबको मौका दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बैठ के बोल रहा है मुझे यीशु के पास आना है, मुझे मन फिराना है, इसी वक्त अपने आंखों को बंद रखिए, मेरे साथ इस चमत्कारी प्रार्थना कहिए। आंखें बंद रखिए, मेरे साथ जोर से बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं मन फिराता हूँ। मैं मन फिराता हूँ। जाने अनजाने में, जाने अनजाने में जो भी पाप मैंने किया है, जो भी पाप मैंने किया, जब से मेरा जन्म हुआ, जब से मेरा जन्म हुआ, अब तक मुझे क्षमा कर। मुझे क्षमा कर। मेरे पूर्वजों के पापों के लिए, मेरे पूर्वजों के पापों के लिए मुझे क्षमा कर। मुझे क्षमा कर। मेरे मूर्ति पूजा के लिए, मेरे मूर्ति पूजा के लिए मैंने दरगाह गया है, मैंने दरगाह गया, बाबा और गुरु के पास गए हैं, बाबा और गुरु के पास गया, देवी देवता का पूजा किया है, देवी देवताओं का पूजा किया, उपवास लिया है, उपवास लिया, व्रत पकड़ा है, व्रत पकड़ा और है। सबके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। सभी के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। यीशु मसीह, यीशु मसीह, आपके पवित्र रक्त से आपके पवित्र रक्त मुझे से धोकर, मुझे धोकर, शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर, पवित्र कर। मैं सभी को माफ कर, मैं सभी को माफ करती हूँ जो मेरे विरुद्ध कार्य किया, जो मेरे विरुद्ध कार्य उन्हें किया, आशीष करता उन्हें हूँ। आशीष कर। यीशु मसीह, यीशु मसीह, आप ही सच्चा परमेश्वर आप है, ही सच्चा परमेश्वर, आप ही स्वर्ग का मार्ग है। आप ही स्वर्ग का मार्ग, मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन में आ जा, मुझे नया कर, मुझे नया कर। आज से हर एक हर एक पाप को, मूर्ति पूजा को, मूर्ति पूजा को, हर एक व्यभिचार रिश्ते को व्यभिचार रिश्ता को मैं त्याग करती मैं हूँ, त्याग करती हूँ, और सिर्फ आपके पीछे और सिर्फ आपके पीछे मैं चलूंगी। मैं चलूंगी। यीशु आप ही मेरा प्रभु है। यीशु आप ही मेरा प्रभु है। शरीर, शरीर, प्राण, प्राण, आत्मा का आत्मा का
इस शैतान मुझसे दूर हो जा। इस शैतान मुझसे दूर हो जा। जो निमंत्रण मैंने दिया है मेरे पाप के द्वारा मैं फाड़ देती हूँ। यीशु ही मेरा प्रभु है। मैं यीशु के जीऊंगी। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। मुझे भर यीशु के नाम से। आमीन। अगर आप ये प्रार्थना किया है, आपको बधाई हो। आप आज से स्वर्ग का वासी है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह जल्दी आएंगे, हालेलुया, प्रभु आपको भी लेके जाएंगे स्वर्ग में। आप इस महाक्लेश में नहीं रहेंगे। आप इस पूरी के न्याय में या सिक्के के न्याय में आप नहीं रहेंगे। आप स्वर्ग में आनंद मनाते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन से, हालेलुया, उसके पहले ये वचन या फिर खत्म करेंगे, पर एक और हम वीडियो देखेंगे। ये छठवां न्याय आप और अच्छे तरह से जानने के लिए ये वीडियो हम देखेंगे और सुनेंगे। जैसे ही अपनी तुरही फूंकी, वैसे ही मैंने परमेश्वर के सामने एक सुनहरी वेदी देखी। उसके 4 सींगों से आती हुई एक ध्वनि सुनी। तुरही लिए हुए उस छठे स्वर्गदूत से उस आवाज ने कहा, उन 4 स्वर्गदूतों को मुक्त कर दो जो फरात महानदी के पास बंधे पड़े हैं। सो 4 स्वर्गदूत मुक्त कर दिए गए। वे उसी घड़ी, उसी दिन, उसी महीने और उसी वर्ष के लिए तैयार रखे गए थे, ताकि वे 1/3 मानव जाति को मार डालें। उनकी पूरी संख्या कितनी थी, यह मैंने सुना। घुड़सवार सैनिकों की संख्या 20 करोड़ थी। उस मेरे दिव्य दर्शन में वे घोड़े और उनके सवार मुझे इस प्रकार दिखाई दिए। उन्होंने कवच धारण किए हुए थे, जो धधकती आग जैसे लाल, गहरे नीले और गंधक जैसे पीले थे। इन 3 महाविनाशों से, यानी उनके मुखों से निकल रही अग्नि, धुआं और गंधक से 1/3 मानव जाति को मार डाला गया। इन घोड़ों की शक्ति उनके मुख और उनकी पूंछों में निहित थी, क्योंकि उनकी पूंछें सिरदार सांपों के समान थी, जिनका प्रयोग वे मनुष्यों को हानि पहुंचाने के लिए करते थे। इस पर भी बाकी के ऐसे लोगों ने, जो इन महाविनाशों से भी नहीं मारे जा सके थे, उन्होंने अपने हाथों से किए कामों के लिए अब भी मन न फिराया, तथा भूत प्रेतों की अथवा सोने, चांदी, कांसे, पत्थर और लकड़ी की उन मूर्तियों की उपासना नहीं छोड़ी, जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं और न ही जल सकती हैं। उन्होंने अपने द्वारा की गई हत्याओं, जादू टोनों, व्यभिचारों अथवा चोरी चकारी करने से मन न फिराया। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करें। प्लीज इस वीडियो जो YouTube में डालेंगे आप शेयर कीजिए, देखिए, दूसरों को बताइए, ताकि वो भी यीशु को जानेंगे। हालेलुया, स्वर्ग के लिए तैयार होगा। प्रभु इस वचन से आप सबको